रिटायरमेंट के लिए आप जितनी जल्दी सोचना शुरू कर देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अधिकतर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह रहती है कि आपको हर हाल में 30 साल की उम्र में अपना रिटायरमेंट प्लान शुरू कर देना चाहिए। इससे आप बड़ा रिटायरमेंट फंड बना पाएंगे और आपको बुढ़ापे में आर्थिक नज़रिए से किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सही जगह निवेश करना भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप किस स्कीम में कितना निवेश करें जिससे आपको हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन मिल सके, क्योंकि मेरा पैसा, आपका पैसा, सबका पैसा एक ही है और आज बात उसी पैसे की। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आपको तय करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़रूरतें क्या होंगी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी, साथ ही आप कितना बड़ा रिटायरमेंट फंड चाहते हैं ये भी तय करना होगा। फिर आपको उसी के हिसाब से बचत की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड से लेकर SIP के ज़रिए निवेश कर सकते हैं और UPS और NPS जैसी योजनाओं में भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी योजना रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन पाने की है तो इसके लिए आपको सही स्कीम में निवेश करना ज़रूरी होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम UPS दो प्रमुख ऑप्शन हैं जिनके ज़रिए आप ये टारगेट हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में कितना निवेश करना होगा और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 2 पेंशन योजनाओं में से एक चुनने का ऑप्शन मिलेगा, NPS और UPS। जनवरी 2004 में शुरू की गई NPS ने पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की जगह ले ली और केंद्र सरकार के तहत सभी विभागों को कवर करती है। दूसरी ओर UPS हाल ही में सरकार द्वारा घोषित एक नई पेंशन योजना है जो अप्रैल 2025 से लागू होगी। सबसे पहले NPS और UPS को समझा देते हैं। NPS भारत सरकार द्वारा संचालित एक रिटायरमेंट योजना है जिसमें व्यक्ति को नियमित निवेश करना होता है। इसमें निवेशकों को 60 साल की उम्र के बाद एक मुश्त राशि और पेंशन दोनों मिलती है। इसमें रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। वहीं UPS एक प्राइवेट पेंशन स्कीम होती है जिसमें व्यक्ति अपनी ज़रूरत के अनुसार इन्वेस्टमेंट प्लान चुन सकता है। इसमें अलग अलग कंपनियों की योजनाएं होती हैं और निवेश पर मिलने वाला रिटर्न अलग अलग हो सकता है। UPS के तहत सरकार मूल वेतन और महंगाई भत्ते यानी DA योग का 18.5% योगदान देगी, जबकि कर्मचारी का योगदान 10% होगा जो NPS के समान है। NPS में कोई निश्चित पेंशन गारंटी नहीं है, जबकि UPS औसत मूल के वेतन के प्रतिशत के आधार पर पेंशन मिलता है। NPS के तहत इक्विटी, लोन और अन्य बाजार लिक्विड फंडों में निवेश करने का ऑप्शन मिलता है, जबकि UPS मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड और सुरक्षित स्कीम में निवेश करता है। UPS में सरकार का योगदान NPS से अधिक है। NPS में निवेश बाजार से जुड़ा हुआ है जिससे ये अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है, जबकि UPS कम जोखिम वाली योजना है क्योंकि इसमें निश्चित पेंशन मिलती है। अब सवाल ये है कि 1 लाख रुपए की मासिक पेंशन पाने के लिए दोनों योजनाओं में कितना निवेश करना होगा। आइए आपको इसे विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आप UPS में निवेश कर रहे हैं। 35 साल की नौकरी के बाद 1 लाख रुपए पेंशन कैसे सुनिश्चित करें। मान लीजिए कोई 1 अप्रैल 2025 को 25 साल की आयु में सरकारी नौकरी में शामिल होता है और 60 साल की आयु में रिटायर हो जाता है। उसने 35 साल की नौकरी की है। अगर रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीनों तक औसत मूल वेतन 2 लाख रुपए प्रति महीना है तो उसे UPS के तहत 50% की दर से गारंटी पेंशन मिलेगी यानी 1 लाख रुपए प्रति महीने। इसके अलावा UPS में हर साल महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ाने का भी प्रावधान है। अगर सालाना 4.5% की बढ़ोतरी मान ले तो 61 साल की उम्र में पेंशन 1,04,500 रुपये होगी। अब NPS की बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए पेंशन के लिए कितना निवेश करना होगा। आपको बता दें NPS में शामिल होने की उम्र 25 साल है। हर महीने का योगदान 16,800 रुपये है। अनुमानित रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर 9% है। कुल निवेश 70,60,000 रुपये है तो कुल रिटर्न 4,27,00,000 रुपये है। इसमें क्लोजिंग अमाउंट 4,98,00,000 रुपये है। पेंशन के लिए 40% फंड आवंटित करने पर 1,99,00,000 रुपये है। अनुमानित रिटर्न इन्वेस्टमेंट 6% है। एक मुश्त निकासी 60% यानी 2,99,00,000 रुपये है तो जिससे हर महीने आपकी पेंशन 1 लाख रुपये होगी। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।